बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर जो हमने एक्ट स्टार्ट किया था वो था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं सीपीए। आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो हम लेक्चर 29 जो ले रहे हैं वो है आपका प्रोसीजर फॉर कंप्लेन अंडर एक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब हमने बार बार बात की कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर जब प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब वो कंप्लेन करेगा, और कंप्लेन वो तब करेगा जब उसको कंप्लेन का प्रोसीजर पता होगा। और कंप्लेन का प्रोसीजर क्या है वो हम आपको इस लेक्चर के अंदर बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी कंप्लेन करने वाला पर्सन है वो पर्सन कंज्यूमर जिसको लॉस हुआ है, जो कंज्यूमर राइट्स थे वो उसे नहीं मिले हैं, तो वो रिटर्न में ये चीज़ें देगा और वो कंप्लेन करेगा उस कंपनी के आगे जिसने उसके साथ चीटिंग की है, चीटेड कंपनी के लिए। ठीक है ना। जब वो रिटर्न में देगा, फाइल करेगा कंप्लेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो उसको रीज़न देना होगा। ठीक है ना। जैसे कब, व्हेन ए कंपनी चीट ए कंज्यूमर आफ्टर परचेजिंग ए प्रोडक्ट। ठीक है ना। चीटिंग बाय गिविंग फॉल्स प्रॉमिस है, नॉट डिलीवरिंग द गुड्स सर्विस फॉर विच पेमेंट इज़ मेड, consumer has suffered loss or damage as a result of unfair trade practices. Any unfair trade practices is defined in act or restricted trade practices like in tie-up sale adopted by the trader. Goods purchased suffer from one or more defect. Trader charging excess amount of price display on goods. The hazardous to the life and safety. डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी फैक्टर इनमें से हो सकता है कंपनी ने उसको प्रोडक्ट के बाद, सेल करने के बाद चीट किया हो, या प्रॉमिस फॉल्स की हो, या फिर जो जिस गुड सर्विस के लिए पेमेंट किया गया था वो डिलीवर नहीं की गई हो, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की हो, या फिर इस तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की हो जो हम देखें कि वन एंड मोर डिफेक्ट है, कंज्यूमर से ज़्यादा पैसा लिया गया है, कंज्यूमर की लाइफ सेफ्टी के हजार्डियस है वो गुड्स, और डेफिशिएंसी इन सर्विस है, और जो एडवर्टाइजमेंट था वो फॉल्स था। ठीक है ना, वो मिसलीडिंग था। तो वो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, हम प्रोसीजर के अंदर देखेंगे। फिर हम देखेंगे देयर आर सम प्रोसीजर टू फॉलो बिफोर फिलिंग ए कंप्लेन, कि सबसे पहले हमें कोई प्रोसीजर लेना पड़ेगा कंप्लेन को फिल करने के लिए। सेंड इन नोटिस इन ए राइटिंग टू द कंपनी आस्किंग टू रेक्टिफाई द फॉल्ट, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो जो फॉल्ट है उस गुड्स के साथ उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है ना, डिफेक्ट जो है उसको, या रिप्लेस करें गुड्स को विद इन ए 1 मंथ। इफ़ नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी विद इन ए पीरियड, यदि हम नोटिस पीरियड 1 मंथ के अंदर भी कंपनी कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, ए कंप्लेन कैन बी फाइल ऑन द प्लेन पेपर इन एडिशन टू द कंप्लेन 3 to 5 कॉपी ऑफ कंप्लेन टू बी सबमिटेड। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लेन फाइल करेंगे प्लेन पेपर में, और उसमें हम ये देंगे 3 to 5 कॉपी ऑफ कंप्लेन हम सबमिट करेंगे। इसके अंदर कंप्लेन एफिडेविट भी जो होगा वो नोटरी होगा। कंज्यूमर कोर्ट विल सेंड ए नोटिस टू द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी सीकिंग रिप्लाई विद इन ए 30 डेज। और जब कंप्लेन सबमिट होगी उसके 30 दिन के अंदर वो कंप्लेन के रिगार्डिंग नोटिस मांगा जाएगा, कि आप उस नोटिस पीरियड के अंदर आप इन्फॉर्मेशंस दें। कंप्लेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस देंगे, आप नेम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट का, आप नेम डिस्क्रिप्शन एड्रेस दे सकते हैं अपोजिट पार्टी का। ठीक है ना। और आप फैक्ट बता सकते हैं उस कंप्लेन से रिलेटेड जो हैं। आप उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहें, सपोज़ कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स डली साइन बाय द कंप्लेनेंट लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। रिलीफ जो चाहते हो आप उस कंप्लेन के अंदर, आप वो भी उसमें बता सकते हो। कभी कभी ऐसी इवेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है कंप्लेन की, तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एज ए कंप्लेनेंट वो कंप्लेन कर सकता है। जब हम कंप्लेन की प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है। डॉक्यूमेंट्स की जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है, पेमेंट उसके लिए क्या मेड किया गया है, क्या प्राइजेस लिए गए हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, बिल्स देखा जाता है कि उसका प्रूफ है कि उन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ किया है या फिर नहीं किया, तो उसका बिल क्या है। यदि कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट था तो उस एडवर्टाइजमेंट की कॉपी ली जाती है। ठीक है ना। और प्रॉमिस की जाती है कंसर्न गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया था। इसके अलावा अदर कोई एग्रीमेंट कॉपी है, बाउंस चेक है, अपोजिट पार्टी का लेटर है, कॉपी ऑफ लेटर सेंड अपोजिट पार्टी भी हम भेज सकते हैं उसके अंदर। अब हम ये देखें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये कंप्लेन प्रोसीजर में हमें हेल्प करने वाली हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
सपोज़ आप कंप्लेन कोई फिल करने जा रहे हो और आपकी कंप्लेन के अंदर जो क्लेम का अमाउंट था, जो अमाउंट जो था वो 20 लाख का है, तो वहाँ पे आपको कंप्लेन किसे करनी होगी? डिस्ट्रिक्ट फोरम को करनी होगी। तो यहाँ पे हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जो गुड्स है या सर्विसेज है उसके लिए अमाउंट जो है वो 20 लाख तक का है। यदि आपकी कंप्लेन 20 लाख से कम तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकते हो, और यदि आपकी कंप्लेन का अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम की बजाय आप स्टेट कमीशन को कंप्लेन करें। आप देखिए स्टेट फोरम में हमें ये बता रखा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेटेड आस्क फॉर इज़ बिटवीन 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है, तो कंप्लेन फिल की जाएगी बिफोर द स्टेट कमीशन, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी जो है उसके बारे में बताएगी। फिर हम बात करेंगे नेशनल कमीशन की। नेशनल कमीशन होता क्या है? इफ़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज कंपनसेटेड आस्क फॉर मोर देन 1 करोड़, कि नेशनल कमीशन के लिए तब हम जाएंगे जब हमारा जो कंप्लेन का अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो नेशनल कमीशंस के अंडर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि जो कोई पर्सन है, जो कंज्यूमर है, जिसको कंप्लेन करनी है, उसकी क्लेम का अमाउंट की लिमिट के बेस पर उसको कंप्लेन कहाँ फ़ाइल करनी है, उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम में फ़ाइल करनी है या स्टेट में फ़ाइल करनी है, नेशनल कमीशन में फ़ाइल करनी है। यदि मैं आपको कहूँ कि यदि मेरी कंप्लेन का अमाउंट कितना है, 75 लाख रुपए है, तो आप कहेंगे सर 20 लाख से 1 करोड़ तक स्टेट कमीशन में होता है, वहाँ पे अपनी कंप्लेन फ़ाइल करें। यदि मैं कहूँ कि मेरी कंप्लेन का अमाउंट 5 लाख है, तो आप कहेंगे सर 20 लाख तक का तो डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, तो स्टेट में तो 20 से 1 करोड़ तक का है, 20 लाख से आपका 5 लाख है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर ही कंप्लेन फिल करें। यदि मैं कहूँ कि मेरी कंप्लेन 2 करोड़ रुपये की है, तो वो नेशनल कमीशन में होगी, क्योंकि वहाँ पर कंप्लेन का अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो हमने कंप्लेन कहाँ फ़ाइल करनी है हमने वो समझा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर हैं वो हमने समझा कि जो हमने परचेज़ किया है प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है, हमने कोई पेमेंट किया है तो उसका कोई चेक नंबर है, यदि कैश किया है तो कैश हम बताएंगे, यदि प्राइस ऑफ गुड्स जो है उसकी कोई डिटेल है, कोई बिल्स इनवॉइस जो हमने परचेज़ किया है, परचेज़ इनवॉइस हमें मिला है जिसके अंदर बिल की डेट है, नंबर है, आइटम की डिटेल है कि आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है। आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट है उसका जो भी आपको प्रॉमिस की गई है गुड्स के रिगार्डिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है तो आप एडवर्टाइजमेंट की कॉपी भी देंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स कोई भी एग्रीमेंट या बाउंस चेक या अपोजिट पार्टी से का जो लेटर है, कॉपी ऑफ लेटर जो आपने सेंड किया है, यदि पहले आपने अपोजिट पार्टी को कोई लेटर सेंड किया तो आप उसकी कॉपी भी देंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के अलावा हमने देखा कि कंप्लेन को ये इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए कि कंप्लेन करने वाला कौन है, उसका नेम एड्रेस क्या है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है वो उस पर्सन का नेम एड्रेस क्या है, कंप्लेन क्या होगी, कंप्लेन के फैक्ट क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होंगे हमें, जैसे हम देखें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर जो होंगे कंप्लेंट के वो क्या होंगे, रिलीफ कंप्लेन के अंदर क्या मिलेगा, और हमें ये भी बताना होगा कि कंप्लेन का यदि कोई करने वाला कोई पर्सन है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंप्लेन के अंदर कंटिन्यू करेगा। ये हमने कंप्लेन के अंदर ये देखा कि ये इन्फॉर्मेशन कंप्लेन के अंदर दी जानी चाहिए। फिर हम देखेंगे कौन सी प्रोसीजर हैं जो प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है फिलिंग ऑफ द कंप्लेन के अंदर, कि हमें जो जिसके अगेंस्ट हम कंप्लेन कर रहे हैं उसको हमने फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, गुड्स को रिप्लेस करने के लिए 1 मंथ का नोटिस दिया है या फिर नहीं दिया। यदि नोटिस दिया है तो उस टाइम के अंदर उसने कंप्लेन को सोल्व किया है या फिर नहीं किया है, और यदि उसके बाद उसने सोल्व नहीं किया है तो हम प्लेन पेपर पे उसकी 2-3 कॉपी जो है कंप्लेन की वो हम जो मैनी रेस्पोंडेंट है उनको हम भेज सकते हैं, हम नोटेरी करा भी सकते हैं उसके अंदर। और जो कंप्लेनेंट की जब ये प्लेन पेपर की इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है तो उसके नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो कंप्लेनेंट है उसको नोटिस का जवाब मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी जब हम क्या करेंगे, जब हम अपने कंप्लेन का प्रोसीजर करने जा रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम प्रोसीजर के लिए हम तैयार हो रहे हैं कि हमें अपनी कंप्लेन फ़ाइल करनी है, तो हमें इन चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए रखनी ज़रूरी है कि यदि ये चीज़ें हमारे पास नहीं है, यदि मान लीजिए जो चीटेड कंपनी है उसकी फॉल्स इन्फॉर्मेशंस, उसका बिल वगैरह हमारे पास नहीं है और उसने जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की है उसका प्रूफ नहीं है,
तो हम कंप्लेन करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यदि डिफेक्ट वगैरह है तो उसकी नॉलेज हमें रखनी चाहिए, कोई एक्सेस अमाउंट लिया है तो उसके बारे में रखना चाहिए, हजार्डियस लाइफ या सेफ्टी का कोई प्रूफ है तो वो भी हमें देना चाहिए। तो ऐसे हम जो भी गुड्स एंड एफिशिएंसी में जो कमी है उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो हमने प्रोसीजर पढ़ा है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक कंज्यूमर यदि अपनी कंप्लेन दायर करना चाहता है तो उसको इस प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ेगा। और यदि हम देखें कि यदि आप ये कंप्लेन करते हो तो यहाँ पे कोई आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा, क्योंकि जब आप कंप्लेन के लिए फ़ाइल करते हैं तो प्लेन पेपर में आप इस कंप्लेन को फ़ाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।